हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1939 के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। केजी सैयदीन कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये इनके इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, इस कमेटी को शुरू करने से पहले हम ऑलरेडी जो है 1916 की शार्प कमेटी और उसके बाद 1931-32 में जो हमारे पास ग्लैंसी कमीशन था उसकी बात कर चुके हैं। उसके बाद जो है 1938 में इसको क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। किसने अपॉइंट किया था? ऑब्वियसली ये जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे और जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड है ये कमेटी। हिज हाइनेस जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे यानी महाराजा हरि सिंह ने जो है इनको अपॉइंट किया था 1938 में। किस चीज के लिए अपॉइंट किया था? फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन द स्टेट। तो स्टेट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए अपॉइंट किया था। इसमें दो पार्ट मेजर तौर पे हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने जो चीजें ऑब्जर्व की कि क्या है प्रेजेंट सिचुएशन उस टाइम पे, और सेकंड पार्ट में ये क्या देते हैं, रिकमेंडेशंस या सॉल्यूशंस देते हैं उन चीजों से रिलेटेड। इस कमेटी ने उर्दू जो है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है रिकमेंड किया था, चाहे वो देवनागरी स्क्रिप्ट में हो या पर्शियन स्क्रिप्ट में हो। लेकिन इंग्लिश के बारे में इन्होंने इंग्लिश एज अ मीडियम कुछ भी नहीं बोला था। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इस कमेटी के बाकी मेंबर्स हैं। फिर आता है पार्ट 1 जिसमें सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल कंडीशंस है, यानी कि इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या क्या चीजें फिलहाल चल रही हैं। सो देखिए, अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल एक बार हमें पॉपुलेशन को अगर देखें, सो पॉपुलेशन 1931 की अगर बात करें तो 36 लाख थी। ठीक है, अब हर साल 1% का इंक्रीज हो रहा है जिससे कि 1938 में 38.5 लाख यानी 38.5 लाख जो है उस टाइम पे पॉपुलेशन हो गई थी जब ये कमेटी जो है अपॉइंट हुई। एवरेज डेंसिटी की बात करें यानी पर स्क्वायर मील में जो है कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट में अगर एवरेज की बात करें तो 55 पर स्क्वायर मील। अगर हम जम्मू का अलग, कश्मीर का अलग और जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट था उनका अलग अलग देखें तो ये जो है आपको डेंसिटी देखने को मिल जाएगी कि कश्मीर में 197 पर स्क्वायर मील और माइल, और जो जम्मू प्रोविंस में 154 और जो लद्दाख है उसमें सिर्फ 5। यानी ओवरऑल मिला के हम बता रहे हैं, अगर वैसे देखा जाए तो कश्मीर में सबसे ज्यादा है, जम्मू प्रोविंस में कम है और उसके बाद लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है। सो ये उस टाइम पे सिचुएशंस थी। अगर हम इनके कॉलेजेस और स्कूल्स की बात करें, इन्होंने बोला था ना प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में देखिए, तो ये डाटा जो है मैंने डायरेक्ट कहां से लिया है, इनकी रिपोर्ट से लिया है, जिसमें ये बताते हैं कि आर्ट्स कॉलेजेस बॉयज और गर्ल्स के लिए, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, कितने बॉयज और गर्ल्स के लिए स्कूल हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जो ये फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है इसमें कोई भी गर्ल्स स्कूल नहीं है। कॉलेज तो दूर की बात, ना प्राइमरी स्कूल है ना मिडिल स्कूल है। जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं वो सिर्फ बॉयज के लिए हैं। ठीक है, सो टोटल जो है इन्होंने दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कितने कॉलेजेस, कितने गवर्नमेंट या एडिड स्कूल्स हैं और पाठशालाज या मकतबाज कितने हैं। मकतबाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको मुस्लिम एजुकेशन करवाया था, थर्ड वीडियो थी आई थिंक चैनल पे। ठीक है, सो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, और स्पेशली अगर बात करें तो गर्ल्स एजुकेशन की ठीक बिल्कुल भी नहीं है। कंजेशन जो है वो स्कूल्स में इनको देखने को मिला, यानी कि बहुत ज्यादा बच्चे एक सेक्शन में जो है वहां पे स्कूल में इतने ज्यादा अमाउंट में बच्चे हैं लेकिन वो सेक्शंस बहुत कम हैं। सो बहुत कंजेशन जो है वो स्कूल में, जैसे बोल देते हैं ना कंजेस्टेड हो रहा है माहौल, सो वो कंजेस्टेड जो है वो क्लासरूम का माहौल था। फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम हम किसको बोलते हैं? प्राइमरी स्कूल्स को। उस टाइम पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए एंटर करने के लिए परमिसिव एज है 5, लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें, स्पेशली अगर टाउन्स को हटा दिया जाए और रूरल एरियाज की बात की जाए, तो बॉयज जो है वो एडमिशन लेते हैं 6 साल की एज में। ठीक है, सो उन बॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली मुस्लिम बॉयज को, क्योंकि अगर आपने शार्प कमेटी की वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि मुस्लिम जो एजुकेशन थी वो बहुत वीक थी, यानी बहुत कम जो है वो बैकवर्ड थी और उसको ज्यादा कुछ समझा नहीं जाता था, और उसी की रिकमेंडेशंस के लिए शार्प कमेटी अपॉइंट की गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने कि मुस्लिम बॉयज ज्यादा अट्रैक्ट हो स्कूल की तरफ, इन्होंने किस चीज के लिए प्रोविजन किया कि दिनायत जो है उनको पढ़ाई जाए 3rd क्लास से ऊपर। ठीक है, इंग्लिश की टीचिंग की इन्होंने बात देखा कि 5th क्लास से ऊपर जो है वो इंग्लिश की टीचिंग दी जाती है।
फाइनेंस की अगर बात करें तो 20 यानी 20.5 लाख जो है वो बजट था एजुकेशन का, यानी कि टोटल अगर स्टेट की इनकम है 2.5 करोड़ तो उसमें से 20.5 लाख जो है वो एजुकेशन को दिया गया था। यानी कि बोल सकते हैं कि टोटल इनकम का मोर देन 8%, जो कि एडुकेट अमाउंट नहीं था देखा जाए तो। स्पेसिफिकली जब आप बात करते हैं एक ऐसे एरिया की जिसके ऊपर बाकी चीजें डिपेंड कर रही है, यानी एजुकेशन की। अगर फंड्स की बात करें तो बॉयज स्कूल को ज्यादा एड मिलती थी एज कंपैरिजन टू गर्ल्स स्कूल्स, और ये हम ऑलरेडी जो है स्कूल की नंबर में भी देख चुके हैं कि गर्ल्स स्कूल जो है वो कम है, बॉयज स्कूल जो है वो ज्यादा है। उसके बाद अगर लिटरेसी की बात करें तो 1931 की सेंसस के अकॉर्डिंग 1,23,386 लोग जो है वो लिटरेट माने गए थे। देखिए जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था कितने में से, 36 लाख में से। सो 3.4% जो यहाँ पे कॉमा आ जाएंगे, 3.4% जो है टोटल पॉपुलेशन का क्या थे, लिटरेसी रेट थी। अगर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की बात करें तो वहां पे सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन था उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल जो है, कहाँ पे, उधमपुर में। तो ट्रेनिंग जो है टीचर्स की सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन वहां पे था, ये एक सिचुएशन थी वहां पे। फिर अगर सैलरीज की बात करें तो ओवरऑल सैलरीज जो इन्होंने स्टडी करके देखा तो वो टीचर्स की जो सैलरी है वो बहुत कम थी, और किसी को भी जो है अगर कोई शिद्दत से भी पढ़ाना चाह रहा हो तो उसके खुद के खर्चे ही ना निकले, इतनी जो है वहां पे कम जो है सैलरी दी जाती थी। अब आता है पार्ट 2 जिसमें एक्चुअल में एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। रीऑर्गेनाइजेशन में ये 8 चैप्टर्स दिखा रहे हैं, और 8 के बाद जो है मिसलेनियस में ये कुछ एक स्पेसिफिक जो पहलू इन्होंने छोड़ दिए हैं, जो चैप्टर में इंक्लूड नहीं किए। चैप्टर में इन्होंने वो चीजें इंक्लूड की जिनको इन्होंने डीपली स्टडी किया था। कुछ चीजें थी जो इनसे छूट गई होंगी, उनको जो है इन्होंने थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर कमेंट करते हुए मिसलेनियस में इन्होंने डाल दिया। फर्स्ट है प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन, उसके बाद ये बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, सेकेंडरी एजुकेशन या न्यू एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, अडल्ट एजुकेशन एंड डायरेक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफिसेज। फिर मिसलेनियस में ये फर्दर जो चीजें बच गई, चाहे वो मेडिकल एग्जामिनेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, उन सब चीजों से रिलेटेड ये यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर आपको थियरी एग्जाम देना है और कम मार्क्स में ये क्वेश्चन है इस कमेटी पे, सो आप जो है इस वीडियो में से आपको जितना जितना याद आया आप डायरेक्ट पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि उनकी क्या रिकमेंडेशन थी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपको 14 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सो आप जो है प्रॉपर चीजें बताएंगे कि कैसे ये अपॉइंट हुई, उसके बाद क्या क्या इसके पार्ट हैं, उस पार्ट में जो है वो ये लोग क्या क्या रिकमेंडेशंस फर्दर देते हैं। ठीक है, सो अब हम एक एक करके इन 8 के 8 पॉइंट्स के ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन, यानी कि अगर एट प्रेजेंट की बात करें जो 30% है टोटल एक्सपेंडिचर का वो प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च होता है, यानी कि जितना टोटल अमाउंट एजुकेशन को दिया जाता है उसका 30% जो है वो प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन को दिया गया है, जो कि देखा जाए तो कम है क्योंकि मासेस की एजुकेशन है और प्राइमरी लेवल पे ही सबसे ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो बच्चे कम होते जाते हैं, हमने भी ऑब्जर्व किया है। तो वो क्या है कि जब मासेस की एजुकेशन है वो प्राइमरी लेवल पे है। और इन्होंने एक और चीज बोली कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सेकेंडरी एजुकेशन की जो फैसिलिटीज हैं, फंड्स हैं, उनको कट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हुए बोलते हैं कि इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर की इनको जरूरत है। अब रीजन क्या है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको उसके डिटेरियोरेट होने का या कम जो है उसको आंका जाता है, उसका क्या रीजन है? पॉवर्टी एक रीजन इन्होंने बताया, एक रिपोर्ट से डायरेक्ट उठा के। इल हेल्थ और इलिटरेसी, ये जो चीजें हैं ये मेन फैक्टर्स बताया इन्होंने कि जो स्टेट है उसकी डिटेरियोरेशन की क्या कारण है। इल हेल्थ, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। इल हेल्थ इज मेनली द अकम्पनेंट ऑफ पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी और इल हेल्थ साथ साथ चलने के चांसेस हैं, एंड दैट इलिटरेसी इज लार्जली द कॉज ऑफ ये पॉवर्टी और इल हेल्थ। तो दोनों का रीजन क्या है, इलिटरेसी भी एक बड़ा रीजन हो जाता है। फिर इन्होंने बताया कि मिनिमम पीरियड, यानी जब ये रेकमेंड कर रहे हैं चीजें, तो इन्होंने देखा कि जो मिनिमम बेसिक पीरियड है इफेक्टिव एजुकेशन का वो 7 साल का होना चाहिए। और ये चीज किसमें बोली गई थी, ये वार्धा स्कीम में भी जो है, जो गांधी जी द्वारा जो उन्होंने हरिजन में चीजें बताई थी, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वार्धा स्कीम पे। सो वार्धा स्कीम पे में भी क्या था, 7 साल की एज जो है वो इफेक्टिव बेसिक एजुकेशन की एज बताई थी कि 7 साल के बाद भी 7 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक
ठीक है। सो वो चीज इन्होंने रेकमेंड की कि ऑल्दो इन्होंने 7 साल रखी कमेंसमेंट की एज की, रेगुलर स्कूलिंग जो है वो 7 साल के बाद शुरू होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ये चीज के लिए मना भी नहीं किया कि कुछ बच्चे जो है या कुछ बॉयज जो है वो अगर विलिंगली जाना चाह रहे हैं स्कूल 6 साल के एज में, तो उनको रोका नहीं जाएगा। ये चीज यहाँ पे फोकस में इन्होंने लाई। फर्दर बात करें तो कमेटी जो है उसका क्या ओपिनियन था कि अगले जो 10 साल हैं, विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, जितने भी विलेजेस हैं जहां 500 से ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है, वहां पे एक स्कूल होना चाहिए। ऐसा ही कुछ जो है वो शार्प कमेटी ने भी रेकमेंड किया था। अगर ये पॉइंट वहां छूट गया हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये जो 500 से ऊपर स्कूल्स होने चाहिए उन्होंने इतना ही रेकमेंड किया था, जो कि अब तक, ये 1938 की बात हो रही है, 1916 के बाद अप्रोक्स डबल यानी 16 साल के बाद की बात हो रही है। तो अब तक वो चीज इंप्लीमेंटेशन में नहीं आई थी, क्योंकि हमने देखा था शार्प कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनको ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। सो ये अब इन्होंने वापस से उस चीज को रेकमेंड किया कि विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स आप जितने भी 500 से ज्यादा की पॉपुलेशन के विलेज हैं वहां पे क्या करेंगे, स्कूल प्रोवाइड करवाएंगे। और ड्यूरिंग द नेक्स्ट 16 ईयर्स जो विलेज पॉपुलेशन क्या है, 200 से ज्यादा है, 200 या उससे ज्यादा है, उनके वहां भी फैसिलिटीज, स्कूल की फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो इन्होंने एक बेसिक जो है सेट कर दी लिमिट, और उस लिमिट में ये बोलते हैं कि पर ईयर आपको 100 बेसिक स्कूल्स जो है यानी 100 प्राइमरी स्कूल्स जो है वो ओपन करने हैं। सो ये उन्होंने ये चीज इसलिए सेट की ताकि एक जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें 500 से ज्यादा लोग, जितने भी पॉपुलेशन वाले विलेज हैं वहां पे क्या करना है, प्राइमरी स्कूल ओपन करने हैं। सो अगर 500 से ज्यादा वाले में अप्रोक्स 2000 कुछ विलेजेस यहाँ पे थे इंक्लूडेड, और अगर हम उन सब में खोलने की बात करें तो ये बेसिक है कि हमें 100 स्कूल्स जो हैं वो पर ईयर ओपन करने पड़ेंगे, तब जाके हम जो है अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो एक रिकमेंडेशन इनकी ये थी। अगर फर्दर बात करें तो इन्होंने मास एजुकेशन पे फोकस करते हुए कि किन जो क्या क्या रिकमेंडेशंस या जो पॉलिसी होनी चाहिए डेवलपमेंट की वो कैसे विजुअलाइज की, वो हम देख लेते हैं। अ मोर विग्रस पॉलिसी ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंशन पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। तो एक विग्रस पॉलिसी की जो है वो जरूरत है ताकि एजुकेशन का लेवल पे जो एक्सपेंशन है एजुकेशन का वो हो सके। बेटर, more effective, longer and more realistic type of education in the existing schools and those that may be opened in pursuance of the policy of expansion। यानी कि हर स्कूल में ओवरऑल अगर इस डेफिनेशन को हम देखें तो बेटर और अच्छा इफेक्टिव या लॉन्गर टर्म में चलने वाले रियलिस्टिक टाइप की एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनमें भी, प्लस जो स्कूल आप पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के नाम पे खोलने वाले हैं उनमें भी। In order to achieve the preceding objective, the training of a better personnel of teachers whose academic, human and professional equipment will be richer and more thorough than it is at present। बेसिकली टीचर ट्रेनिंग की इन्होंने बात की कि बेटर जो है, जो टीचर्स को पढ़ा रहा है इंसान, जो एजुकेटर है, वो एकेडमिक, ह्यूमन, प्रोफेशनल लेवल पे एक बेटर इंसान होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ट्रेनिंग को लेके उसको हम अचीव कर सके। वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन होनी चाहिए अडल्ट एजुकेशन के लिए। ये फर्दर आगे भी एक बार जो इनका अडल्ट एजुकेशन का चैप्टर है उसमें ये मेंशन करते हैं कि अडल्ट एजुकेशन के बिना जो है आप कंपलसरी एजुकेशन या जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस होनी चाहिए रूरल एरियाज में ताकि चांसेस कम हो जाएं इलिटरेसी के, ठीक है। अब मोर जेनरस प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर फीमेल एजुकेशन। सो अगर आप सिंपल लिख रहे हैं पॉइंट्स बना के तो उनमें ये पॉइंट्स जो है वो मेजर तौर पे इनकी रिकमेंडेशन में आप लिख सकते हैं कि फीमेल एजुकेशन पे ये बात करते हैं, अडल्ट एजुकेशन पे बात करते हैं, टीचर ट्रेनिंग की ये बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ओवरऑल पॉलिसी तो इनकी काफी अच्छी थी, ये हम बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इनका एक्सटेंशन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन। अगर आपको नहीं पता हो तो 1930 में जो है कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो है वो हरि सिंह ने पास किया था। इन्होंने क्या किया कि उसको एक्सपेंड करने की बात की कि उसके रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं तो आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंशन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। लेकिन एक्सपेंशन में थोड़ा सा इशू ये था कि जहाँ पे लोग कम रह रहे हैं, जो रूरल एरियाज हैं, यहाँ पे जहाँ पे बहुत दूर दूर घर हैं, तो वहां पे आप कैसे स्कूल ओपन करेंगे। सो वो एक जो है क्या था, चैलेंज इनके लिए बन रहा था। बट इन्होंने स्टिल किसकी बात की, एक्सपेंशन की बात की। स्पेशली एक बार आप टाउन में तो एटलीस्ट कंपलसरी करके देखिए, क्या पता उससे बेटर रिजल्ट्स आए और ज्यादा एनरोलमेंट हो।
अब एज रिकमेंडेड बाय वार्धा एजुकेशन कमेटी एंड एक्सेप्टेड मैनी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेटीज इन इंडिया, जो पीरियड था बेसिक एजुकेशन का, अगर आपको याद हो सो गांधी जी की जो स्कीम थी उसको भी हम कई बार बेसिक एजुकेशन या नई तालीम जो हम बोलते हैं उनको, तो उसमें भी क्या था 7 साल की एज जो है वो रिकमेंड की गई थी और कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी 14 तक। यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 5 साल की बजाय एक तो ये एडमिशन 7 साल पे करवा रहे हैं और +7 +7 यानी अगले 7 साल तक जब तक बच्चा 14 का नहीं हो जाता तब तक क्या कर रहे हैं, ये उसको इफेक्टिव एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थर्ड चैप्टर की बात करें तो ये ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की बात करते हैं, जिसमें इन 4 चीजों पे ये फोकस करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ विलेज वर्कर्स और ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। तो ये चारों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स को लेके, वो एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। सो इन्होंने क्या रेकमेंड किया, 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस रेकमेंड किए, एक जम्मू में और दूसरा कश्मीर प्रोविंस में, ताकि हर साल एटलीस्ट जो है अबाउट 100 टीचर्स जो है वो हर साल एक बेटर ट्रेन्ड टीचर बन के वहां से निकल सके। प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है, जो नॉर्मल स्कूल है उधमपुर में उसको इन्होंने शिफ्ट करने की बात की सेंट्रल और कन्वीनियंट सेंटर के हिसाब से, ठीक है, रीमॉडल या नई स्कीम के हिसाब से उसको रीमॉडल करने की बात की। वी रिकमेंड दैट द टीचर्स डेपुटेड फॉर ट्रेनिंग, यानी कि जो टीचर्स यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ये 2 ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो टीचर्स जो हो उनकी डेपुटेशन वहां की जाएगी ताकि यहाँ पे वो क्या कर सके, ट्रेनिंग ले सके। यूजुअली क्या होता था, ट्रेनिंग के दौरान जो है वो टीचर्स की सैलरी कम कर दी जाती थी, सो वो इन्होंने क्या बोला है कि कंप्लीट सैलरी उनको दी जानी चाहिए ताकि उनको एक मोटिव मिले, ठीक है, इंसेंटिव बेसिकली हम बोल सकते हैं कि उनको 3/4 जो सैलरी का मिलता है उसकी बजाय कंप्लीट सैलरी जो है उनको उस टाइम पे मिलनी चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है रिफ्रेशर कोर्सेज। तो सिर्फ ट्रेनिंग कॉलेजेस ओपन कर देना ही जो है इनफ नहीं है टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, उन्होंने टाइम टू टाइम जो है रिफ्रेशर कोर्सेज की भी बात की, चाहे वो ट्रेंड हो या अनट्रेंड, दोनों तरीके के टीचर्स के लिए उन्होंने रिफ्रेशर कोर्सेज जो है वो होने चाहिए। उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो 10 असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो एनुअली कंडक्ट करें रिफ्रेशर कोर्सेज, किसके लिए, फॉर अबाउट 35 टीचर्स, यानी कि रिफ्रेशिंग ऑल टुगेदर अबाउट 350 टीचर्स एवरी ईयर। 10 दिन में जो है वो किसकी बात, 10 असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स की बात हो रही है 35 टीचर्स के लिए, ठीक है। तो वो ये ऑल ओवरऑल ये क्या बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ ट्रेन कर देना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ रिफ्रेशर कोर्सेज भी आपको ऑर्गेनाइज करवाए जाने चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ विलेज वर्कर्स, इसमें ये बताते हैं कि जिन्होंने मिनिमम एजुकेशन जो मिडिल स्कूल तक पढ़े हैं, जो लोग जिन्होंने मिडिल स्कूल तक जो स्टूडेंट्स ने अपनी एजुकेशन फिनिश की है, उनको किस तरीके के कोर्सेज में ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि वो पटवारी, लंबरदार या फॉरेस्ट गार्ड या रूरल डेवलपमेंट ऑफिशियल्स के रूप में काम कर सके। क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो टीचर है उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो भी मिडिल स्कूल थी। सो मिडिल स्कूल जो है उसके बाद आपको इन लोगों को भी इनकी ये जो पोस्ट दिख रही है आपको, इनके लिए भी क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दिस कोर्स शुड बी ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, और जो ये बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग होगी विलेज वर्कर्स की, ये कोर्स जो है वो 1 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए। फर्दर बात करें ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, तो इन्होंने देखा कि अभी कोई फैसिलिटी नहीं है एट प्रेजेंट स्टेट में, तो जब स्टेट में फैसिलिटी ऑब्वियसली एकदम से तो आप स्कूल नहीं खड़ा कर सकते ना ट्रेनिंग के लिए, सो आप क्या करेंगे कि आप बाहर भेजिए, स्टेट से बाहर कुछ लोगों को भेजिए, कुछ टीचर्स को डेप्यूट कीजिए ताकि वो वहां से क्या कर सके, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो है वो ट्रेनिंग लेके एक बेटर ट्रेन्ड प्रोफेशनल की तरह वापस आके टीचिंग कर सके। अब नेक्स्ट है टीचर्स क्वालिफिकेशन, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या कर रखी थी प्राइमरी स्कूल्स के लिए, मिडिल एग्जामिनेशन, कि अगर आपने मिडिल एग्जामिनेशन तक एजुकेशन फिनिश की है तो आप प्राइमरी स्कूल्स में टीचर लग सकते हैं। वो इन्होंने मैट्रिकुलेशन कर दी कि मैट्रिक की होनी चाहिए, प्लस इन्होंने काफी डिटेल में इस चीज पे बात की, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उन चीजों को या उस डाटा को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। अगर आपको वो डाटा चाहिए तो इनकी जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें पेज नंबर 44 से 49 तक इन्होंने सैलरीज और क्वालिफिकेशन के में डिटेल वे में जो है इन्होंने क्या दिया है उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है 5th चैप्टर सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। सेकेंडरी एजुकेशन में मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंजेशन काफी था स्कूल्स में, तो उस कंजेशन को मिटाने के लिए इन्होंने क्या
किया, फिक्स कर दिया परमिसेबल जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर वो 40 पे फिक्स कर दिया कि अभी के लिए जो है मैक्सिमम एक सेक्शन में 40 बच्चे ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारा एम क्या है, इसको 30 तक लेके आना। जैसे आजकल जो है वो आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग कितना रेशियो है, टीपीपी टीचर रेशियो, वो आप कमेंट करके बताइएगा। और वो यहाँ पे इन्होंने क्या करने के लिए एम रखा कि 30 होना चाहिए। फिर है 6 चैप्टर, जिसमें ये न्यू एजुकेशन का जो कंटेंट है कि नई एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए, तो उसमें ये बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के स्कूल्स जो है सेकेंडरी लेवल पे वो होनी चाहिए। अब किस किस तरीके के स्कूल्स की ये बात करते हैं। पहला है लिटरेरी, साइंटिफिक एंड कमर्शियल स्कूल्स। दीज विल लीड टू द प्रेजेंट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। इनका करिकुलम जो है वो वाइड रहेगा थोड़ा, बट इट विल बी नेसेसरी टू प्रोवाइड मोर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम ऑफ सच स्कूल्स। सो ओवरऑल अगर आपको स्कूल का नाम भी ध्यान रह जाए तो उसी से रिलेटेड चीजें उसके अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। दूसरा आएगा टेक्निकल स्कूल्स। टेक्निकल स्कूल्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, कारपेंट्री, सो इस तरीके का जो वर्क है जिसमें स्किल की जरूरत है, सो वो टेक्निकल सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स होने चाहिए। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्कूल्स होने चाहिए, ताकि जो बेसिक जनरल साइंस है या जो एग्रीकल्चर, फ्रूट कल्चर है, उसके बारे में जो ऑपरेशंस की जाते हैं वो क्या होने चाहिए, लोगों को पता होने चाहिए। सो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्कूल्स। मेडिकल स्कूल्स की इन्होंने बात की, जिसमें ये ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम में। टीचर्स ट्रेनिंग सेकेंडरी स्कूल्स, तो वो भी ओपन करने की बात की गई, क्योंकि हमें पता था कि सेकेंडरी लेवल पे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं था, और इसीलिए हमने अभी बात की कि डेप्यूट करके आप दूसरे स्टेट में भेजिए लोगों को, टीचर्स को। स्कूल्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात की गई, स्कूल्स ऑफ होम क्राफ्ट एंड नर्सिंग की बात की गई। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स जो है वो इन्होंने फोकस किए। चैप्टर 7 में ये अडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो स्कीम है मास एजुकेशन को लेके किसी भी एजुकेशनली बैकवर्ड कंट्री के लिए, वो कभी भी इफेक्टिवली जो है कंप्लीट नहीं हो सकती अगर आप एडल्ट एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे। सो इन्होंने अडल्ट एजुकेशन पे फोकस किया कि इमीडिएट प्रोविजंस होनी चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए अर्बन और रूरल एरियाज में। स्पेशली आप फोकस करेंगे रूरल एरियाज के ऊपर फिलहाल के लिए, क्योंकि अर्बन एरियाज में इनका मानना था कि फिर भी हो सकता है थोड़े से अवेयर लोग हों, लेकिन रूरल एरियाज में कंडीशंस और भी ज्यादा टफ है और भी ज्यादा रफ है। तो वहां पे किस चीज की बात की गई, इन्होंने फोकस अडल्ट एजुकेशन का पहले रूरल एरियाज पे होना चाहिए। सो अडल्ट स्कूल्स जो है वो रूरल एरियाज में ओपन होने चाहिए, विलेज लाइब्रेरीज ओपन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफिसेज। अब पूरा का पूरा जो इन्होंने प्लान दे दिया, उसको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए डायरेक्शन और इंस्पेक्शन ऑफिसेज जो है वो भी ओपन होने चाहिए। अब मिसलेनियस में ये एक एक करके चीजों की बात करते हैं, जिसमें पहला है मेडिकल एग्जाम, यानी कि जो सर्विस है किसकी, कॉलेज डॉक्टर्स की, जो कॉलेज लेवल पे जो डॉक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, जब लॉन्ग वैकेशन हो उस टाइम पे जितने ज्यादा स्कूल्स पॉसिबल हो, आप वहां पे जाके बच्चों का जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करके देखें कि सिचुएशन हेल्थ वाइज सब ठीक है भी या नहीं। फिर है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में ये टीचर को पर्टिकुलरली फोकस करते हैं, और एक ये क्वालिफाइड फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो है वो किसमें, हर एक 10 डिवीजन में, जैसे प्रोविंस था, प्रोविंस के नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिविजन्स हैं, तो वो हर एक 10 डिवीजन में एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर तो होना ही चाहिए, ये इन्होंने रेकमेंड किया। मैनुअल वर्क वीक, जो ये फिजिकल एजुकेशन था उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज पे फोकस किया कि जो मैनुअल वर्क करते हैं लोग, सो उसको, उसकी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए एंड टू फोस्टर द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स मैनुअल वर्क, यानी कि जो मैनुअल वर्क करते हैं या जो मजदूर हैं उनके ऊपर फोकस रहे, उनकी डिग्निटी या उनके काम को भी महत्व दिया जाए, इसलिए हर साल जो है एक वीक मनाया जाएगा, मैनुअल वर्क वीक। फिर है स्कूल ऑफ ओरिएंट लर्निंग। इसमें एक वेल इक्विप्ड स्कूल की बात की, कहां पे, श्रीनगर में इसको एस्टेब्लिश कीजिए, जहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो किसके लिए, प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स, किसमें, अरेबिक और पर्शियन, तो इन लैंग्वेजेस को भी वो जो है एनहेंस कर पाए और उनमें प्रोफिशिएंट जो है वो बन पाए, उसके लिए इन्होंने स्कूल ऑफ ओरिएंट लर्निंग की बात की। फिर ये रिलीजियस एजुकेशन की भी बात करते हैं, तो क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन अगर होगी तो हो सकता है मुस्लिम जो है वो ज्यादा एनरोल कर पाए, कि उनकी जो रिलीजन की जो लैंग्वेज, रिलीजन जो है वो भी पढ़ाया जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि रिलीजियस एजुकेशन जो है उस वो ज्यादा डिमांड में की जानी चाहिए, ताकि एनरोलमेंट इंक्रीज हो सके, और वो भी दोनों के लिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक। एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन थी कि टेक्स्ट बुक कमेटी थी जो कि सिर्फ प्राइस फिक्स करती थी बुक्स का,
कि जो क्या क्या हो कितना प्राइस होना चाहिए ताकि पब्लिक अफोर्ड कर पाए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो टेक्स्ट बुक कमेटी है, अब आप सिलेक्शन कैसे करेंगे टेक्स्ट बुक्स का? सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जो आप वो कर रहे हैं, क्या करेंगे, जो बुक्स हैं नई लाइंस पे उनको प्रिपेयर करेंगे। उन बुक्स को फिर आप क्या करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे किसी भी कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट रिव्यूअर से, और जिनसे आप रिव्यू करवा रहे हैं उनका नाम पब्लिक में जो है नहीं आएगा। अब ये जो रिव्यूज हैं दीज शुड बी कंसिडर्ड बाय टेक्स्ट बुक कमेटी। तो टेक्स्ट बुक कमेटी जो है इन रिव्यूज को कंसिडर करे। तो टेक्स्ट बुक कमेटी का जो काम था वो इन्होंने थोड़ा सा एनहेंस कर दिया। गवर्नमेंट को क्या और कंसीडर करना चाहिए कि स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है वो हर एक प्रोविंस में खुले, विच मे नॉट ओनली प्रोवाइड हायर ट्रेनिंग इन दीज सब्जेक्ट्स फॉर टीचर वर्किंग इन बेसिक स्कूल्स, बट किसके लिए, इंस्पिरेशन सेंटर की तरह भी वो काम करे वहां पे। ठीक है, एक म्यूजियम जो है, और इन्हीं आर्ट स्कूल से रिलेटेड म्यूजियम ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है वो इनसे अटैच्ड होना चाहिए, इसकी बात की। फिर आता है एजुकेशनल जर्नल, कि एजुकेशन के फील्ड में जो जो अपडेट होता है, अपडेशन होता है, सो उस पे फोकस करने के लिए मंथली जो है एक एजुकेशनल जर्नल को पब्लिश किया जाना चाहिए। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल लिटरेचर जो है वो ओपन होनी चाहिए टीचर्स के लिए। जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्शन और इंस्पेक्शन ऑफिसर्स में काम करेंगे, उनके लिए जो है क्या होना चाहिए, सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो ओपन होनी चाहिए। ताकि, क्योंकि अभी जो लाइब्रेरी है एट प्रेजेंट, 2 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं स्टेट में, लेकिन ना तो उनमें इनफ बुक्स हैं, और जितनी बुक्स हैं वो भी सही तरीके की बुक्स नहीं है टीचर्स के लिए। फिर है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन पे ये ज्यादा कुछ नहीं सर्च कर पाए, या ज्यादा फोकस इन्होंने नहीं कर पाए। तो इन्होंने क्या किया कि एक स्मॉल कॉम्पिटेंट कमेटी जो है टेक्निकल स्कूल्स के लिए, वो एक बार अपॉइंट होनी चाहिए, ये इन्होंने सजेशन दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ये जो है कंप्लीट हमने 1939 में जो रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, जिसको सैयद-इन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी डिटेल में बात की। इसके बाद जो कमेटी आती है जम्मू एंड कश्मीर की एजुकेशन से रिलेटेड, वो 1950 में एक और रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है वो बिठाई जाती है, जो कि काजमी के अंडर जो है चेयरपर्सन थे काजमी, उनके अंडर बिठाई गई थी, अपॉइंट की गई थी। तो काजमी रिपोर्ट जो है 1950 की, वो हम फर्दर जो है इसी सीरीज में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कभी भी कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।